पी डी एम इत्तेहाद की कामयाबी ने मुखालिफिन को दंग कर दिया। सब ने समझ रखा था हमारी हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब, कहा सियासी जमातों ने मिलकर साल भर मेहनत की, मुल्क को दरपेश बहरानों से निजात दिलाई। IMF मुआहदा जल्द पाए तकमील को पहुंचेगा। शहबाज शरीफ ने इजलास के शुरका को सिराजुल हक से मुलाकात से भी आगाह किया। आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों की बैठक, PTI से गैर मशरूत मुज़ाकरात पर इत्तफाक। इजलास में पंजाब के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के किरदार और अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के मामलात पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी ने इजलास में मुज़ाकरात के हवाले से सियासी जमातों से होने वाली मुशावरत से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इत्तेहादी जमातों की हुकूमत ने एक साल बहरानों का मुकाबला किया। इत्तेहादियों का भरपूर ताउन न होता तो हुकूमत कामयाब न हो सकती। कभी बात मानते हैं और कभी मनवाते हैं, यही जमहूरियत का हुस्न है। पाकिस्तान की तारीख में एक सियासी और जमहूरी दौर में ये कोalition गवर्नमेंट का एक साल इन बहरानों का मुकाबला करते हुए, इन चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए इकट्ठे और यकसुई के साथ, ये नहीं कि हमारा आपस में इख्तलाफ राय नहीं होता है, मुख्तलिफ मामलात पर बैठते हैं, बैठ के और डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं और कभी बात मान ली कभी मनवा ली। यही है जमहूरियत का हुस्न। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि IMF का मुआहदा आखिरी मराहिल में है। इसहाक डार ने दिन रात इस हवाले से काम किया। IMF का जो मामला है ये खुदा करे कि अब आखिरी मरहलों पर है। आखिरी जो शर्त थी कि जनाब आप पैसे जमा करवाएं, मैं इस बात का गवाह हूँ कि इसहाक डार साहब बेचारे रातों को, मैं वो लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, ये कहूँगा कि नींदें हराम करके इन्होंने बड़ी एफर्ट्स की हैं। ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने एफर्ट्स की हैं, ऑन जोन की हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन से मुज़ाकरात पर इसरार करते हुए कहा कि बातचीत के दरवाजे बंद कर लेना न सिर्फ हमारे उसूलों के बरखिलाफ है बल्कि ये गैर जमहूरी और गैर सियासी भी है। छोटी जमातें भी मुज़ाकरात के हवाले से बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की हामी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि इमरान खान कोई सियासी कुव्वत नहीं, इसलिए हम PTI से डायलॉग की मुखालफत करते हैं। शाहज़ैन बुगटी ने कहा कि हम डायलॉग के अमल के मुखालिफ नहीं, ताहम इमरान खान एक झूठा इंसान है जो भरोसे के लायक नहीं। हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास मुज़ाकरात के मामले पर किसी भी किस्म के इत्तफाक़ राय के बगैर खत्म हुआ। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द की MKM रहनुमाओं से मुलाकात। सूबों और मरकज में एक ही दिन इलेक्शन करवाने पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा सियासतदानों का काम रास्ता निकालना है, इदारे हदूद से तजावुज करेंगे तो तसादुम होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं सियासी, मुआशी और आइनी बहरान का नुकसान अवाम को हो रहा है। अब इलेक्शन कौम के एतमाद के मुताबिक होने चाहिए। सियासी जमातों से कहना चाहता हूं आए और बैठकर इलेक्शन की तारीख दें। सच टीवी के प्रोग्राम तब्दीली अमीर अब्बास के साथ में गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक बोले इलेक्शन अब जरूरत बन चुका है और इलेक्शन एक पार्टी का इख्तियार नहीं, फैसले अवाम के सामने किए जाएं। रात के अंधेरों में बंद कमरों में फैसला लेना हो, जो कुछ भी हो अवाम के सामने हो और अवाम ही बेहतर फैसला कर सकते हैं। मौजूदा हुकूमत को फर्ज करे 2 महीने और मिले, 3 महीने और मिले, क्या करेगी? जो कुछ करना था वो 1 साल में अगर कर जाती हुकूमत, कौम उसको भी देख लेती। इसलिए इस वक्त तमाम लोग, सुप्रीम कोर्ट, आपकी कौमी असम्बली, आपके बाकी इदारे, वो एक बंद गली में है। पंजाब में इलेक्शन से मसला नहीं होगा, पूरे मुल्क में यकसां और एक दिन इलेक्शन होना चाहिए ताकि एक यूनिफॉर्म तरीके से कौम अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सियासी तनाव कम करने के लिए जमात इस्लामी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत से राब्ता। मरकजी रहनुमा लियाकत बलूच ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से अहम मुलाकात की। इस दौरान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जमात इस्लामी ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए लियाकत बलूच की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब चौधरी सरवर और जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे भी मौजूद थे। इस दौरान मुल्क भर में इंतखाबात एक ही रोज कराने पर इत्तफाक किया गया।
जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा और मुज़ाकराती टीम के अहम मेंबर अमीरुल अजीम ने कहा है कि नून लीग या पीटीआई की क़यादत ने मिल बैठने के लिए कोई पेश की शर्त नहीं रखी। सच टीवी के ब्यूरो चीफ हनीफ कमर से खुसूसी गुफ्तगू में अमीरुल अजीम का कहना था कि मुज़ाकरात का दायरा वसी किया जा रहा है और बाकी पार्टियों से भी बात ईद तक हो जाएगी। उन्होंने मुल्क में जमहूरियत को दरपेश खतरे को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप भी देखिए। जी, मेरे साथ जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा और आजकल के मुज़ाकरात कार जनाब अमीरुल अजीम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं मौजूदा सियासी सिचुएशन पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुज़ाकरात कारी कहाँ तक पहुँची आप? मुज़ाकरात कारी दो पार्टियों से निकल के अब तीसरी और चौथी तरफ बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है कि ईद से पहले हमारा ये राउंड मुकम्मल हो जाएगा और ईद के बाद फिर जो भी पार्टियों की एक लीडरशिप होगी उनके साथ बैठ के हम कोई कंसेंसस डेवलप करने की कोई मीटिंग करेंगे। ये दूसरी और तीसरी पार्टी से क्या मुराद है? मतलब उसमें जनाब पीपल्स पार्टी का भी क़यादत जो है वो उनसे हमें गुफ्तगू करनी है, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात करनी है और उसके अलावा भी बाकी इस अरसे में कुछ और लोगों के साथ रब्ता हो गया तो उनसे भी बात करेंगे। और लोग जो हैं उनको बिठाना भी इन मुज़ाकरात में बिठाया जमाते हैं, बाकी जो बार एसोसिएशंस हैं और प्रोफेशनल इस तरह के जो इदारे हैं, अगर इसको भी एक कौमी इदारे में लाने की कोशिश करें, चाहे ये सपोर्ट करने की हद तक ये पूरे लोग मौजूद हैं। अमीरुल अजीम साहब, ये जिस तरह फरमा रहे हैं एक ग्रैंड डायलॉग होगा, तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई रब्ता होगा आपका, उनको भी साथ बिठाया जाएगा इस सारे मामले? मेरा ख्याल है ये सब लोग तो इस्टेब्लिशमेंट से डसे हुए हैं और उन्हीं की डर की वजह से हम चाहते हैं कि भाई हम खुद इकट्ठे हो जाएं, बात कर लें, वरना वो तो इकट्ठे हैं, वो फिर मतलब यहाँ पर बूटों की धमक जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात किए बगैर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए? यकीनन अगर बात तो नहीं, हमें तो उन्हें पैगाम देना है कि भाई लोगों को, सियासी जमातों को मौका दो, वो किसी कंसेंसस की तरफ जाएं और इससे फ़ायदा उठाने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब तक की बड़ी रुकावट क्या आ रही है आपके ख्याल? रुकावट ये कि एक अरसा दराज से आपस में ताल्लुकात बंद थे, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू नहीं हो रही थी, हर कोई अपने दायरे के अंदर अपनी अपनी बात को दुरुस्त समझ रहा था। तो इस हमारे पहले राउंड में दूसरा मौक़िफ़ भी लोगों ने गौर उस पर किया है। अभी शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब से तो आपकी बहुत शुक्रिया हनीफ कमर साहब। हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास, सच न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के मामले पर इसरार किया, ताहम बड़ी जमातों के अलावा छोटी जमातों ने मुज़ाकरात के हवाले से बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की हिमायत की है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं, हमारे साथ ऑन शिराजी मौजूद हैं, उनसे। जी ऑन, बताइएगा क्या है इजलास के अंदर की खबर? जी हसन, बिल्कुल देखिए, हुकूमती इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ है और इस इजलास की बात करें तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है कि अभी इत्तेहादी जमातें आपस में किसी हद तक तकसीम नज़र आती हैं कि आया इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, आया इमरान खान को ऑन बोर्ड लिया जाए या ना लिया जाए। सबसे बड़ी जो जमात हमें हामी नज़र आ रही है इमरान खान से बात करने की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़े वाज़े तौर पर यह कहा है कि हमें इमरान खान को एंगेज करना चाहिए। जबकि सबसे मुखालफ जो जमात है इस वक्त वो JUIF है और मौलाना फजल रहमान ने इसकी मुखालफत किया और उनका कहना है कि आप इमरान खान के कौलो फेल जो है उसका जो तजाद है उस पर आप किसी तौर पे भी उसके साथ कमिटमेंट जो वो करेगा वो आपकी कमिटमेंट पूरी नहीं करेगा। शाहजहान बुगटी की जो हमें ज़राए बता रहे हैं उन्होंने भी ये कहा है कि इमरान खान के साथ बात ना की जाए। तमाम दूसरी जानब EMP ने यह ज़रूर कहा है कि इमरान खान के साथ बात की जाए। तो मजमूई तौर पे अभी हमें जो इत्तेहादी हुकूमत है वो थोड़ी स्प्लिट नज़र आ रही है कि वो इमरान खान से बात की जाए या ना की जाए। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म ने आज बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि आलमी दुनिया परेशान है जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है और उसके साथ साथ हमें दुनिया से कर्ज लेना है, IMF हमसे डिमांड कर रहा है, लेकिन दूसरी जानब हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का हवाला दिया और उन्होंने ये भी कहा कि इससे कबल हमने नहीं देखा कि इस अंदाज में कोई फैसला आया हो। तो इस वक्त हुकूमत मुश्किल का शिकार है, एक जानब माशी मुश्किलात हैं, दूसरी जानब सियासी मुश्किलात हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सतह पे भी हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबरें मौजूद नहीं हैं। जी अच्छा, ऑन शिराजी ये भी बताइएगा कि जमाते इस्लामी भी काफ़ी हद तक हमें इस सारी सूरत हाल में मुतहरिक नज़र आ रही है क्योंकि वो PDM का हिस्सा नहीं है, तो उसकी कोशिशों और काविशों के बारे में बताइएगा।
جی حسن بالکل سراج الحق جو امیر جماعت اسلامی ہیں وہ اس وقت ملاقاتیں کر رہے ہیں. اہم ملاقاتیں ان کی سب سے پہلے عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس کے بعد ان کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور گزشتہ روز انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی پری کنڈیشنز نہیں رکھی جائیں گی ان مذاکرات کے لیے. عید کے بعد وہ ایک APC بلانے جا رہے ہیں جس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کو وہ مدعو کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے ہمارے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں, ہم نے اپنے ناظرین کے ذریعے کل بھی یہ خبر سامنے ہم اپنی سکرین کے ذریعے ناظرین کے سامنے لے کے آئے تھے کہ عمران خان نے کنڈیشن رکھی ہیں. عمران خان نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ ان کے جو رہنما ہیں, ان کے کارکن ہیں, ان کے خلاف جو FIRs ہیں وہ واپس لی جائے اور عمران خان کے خلاف بھی مقدمات واپس لیے جائیں. تو اس حوالے سے حکومت نے کہا ہے کہ ہم NRO دینے والے نہیں. تو اس وقت یہ معاملہ جو جماعت اسلامی کی کوششیں ہیں کہ شہباز شریف اور عمران خان ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, وہ بھی پوری ہوتی مشکل نظر آ رہی. بہت شکریہ انشراسی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے مرکزی صدر PTI چودھری پرویز الہی نے ملاقات کی. پنجاب میں الیکشن کے لیے ٹکٹوں پر تفصیلی مشاورت اور ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی. عمران خان نے خصوصی طور پر مونس الہی کی خیریت بھی دریافت کی. عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکمران سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مان کر غلط روایت ڈال رہے ہیں. توہین عدالت پر پہلے یوسف رضا گیلانی نے نااہلی بھگتی, اب شہباز شریف بھی بھگتیں گے. آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا 10 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہونے والا اجلاس کچھ ہی دیر بعد ملتوی کر دیا گیا. ڈپٹی اسپیکر آزاد جموں کشمیر کی جانب سے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل دن 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. اجلاس ملتوی ہونے پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا. اپوزیشن لیڈر لطیف اکبر نے اجلاس نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جان بوجھ کر اجلاس میں تاخیر کر رہی ہے. یہاں لیں گے ایک بریک, ساتھ رہیے گا. عید الفطر کی آمد ہے, ایسے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شاپنگ کے لیے مارکیٹس کا رخ کر لیا ہے. شہر کے مختلف مقامات پر عید کی خریداری جاری ہے. مزید جانتے ہیں شاہد اعجاز سے. جی شاہد. جی بالکل, شہر قائد کی مارکیٹوں میں جو ہے اس وقت رونقیں بحال ہو چکی ہیں, رونقیں نظر آتی ہیں, رونقیں لگی ہوئی نظر آتی ہیں. عید الفطر کے موقع پہ جو ہے تمام کراچی کی مارکیٹوں میں جو رونق نظر آتی ہے, خواتین, بچے, بزرگ اور جوان جو ہے مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں مینا بازار کی مارکیٹ بتائی جاتی ہے, یہ ڈسٹرکٹ سینٹر کی سب سے بڑی مارکیٹ بتائی جاتی ہے. یہاں پر بھی جو ہے خواتین, بچے ہاتھوں میں تھامے ہوئے, شوہر جو ہے ہاتھوں میں پرس لیے ہوئے جو اس وقت جو ہے مارکیٹوں میں موجود ہیں, اور اس مارکیٹ کے اندر گرما گرمی نظر آ رہی ہے. اس مارکیٹ کے اندر جو ہے مزید جو ہے یہاں پر ایک چیز نظر آتی ہے, تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں. بچوں کے کپڑے, خواتین کے کپڑے, اس کے ساتھ جو ہے چوڑیاں, مہندی کا سامان اور جویلری کا سامان, جوتے, چپلے, تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں. دیگر کراچی کے اندر تمام مارکیٹوں کے اندر جو اس وقت ایک رش نظر آتا ہے کیونکہ عید الفطر کا موقع ہے, اور دوسری جانب جو ہے مارکیٹوں میں رش لگتا ہے کیونکہ خواتین کی جو ایک چیز ہوتی ہے, جب تک سوٹ کے ساتھ جو ہے چوڑیاں اور جویلری نہیں ہوتی تو تیاری مکمل نہیں ہوتی ہے. مینا بازار کی مارکیٹ ہے, یہاں پر بھی ایک بڑی تعداد میں رش نظر آ رہا ہے کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے اور مقابلہ سخت ہے. بہت شکریہ شاہد اعجاز. ماہ سیام کے آخری ایام میں عید کی خریداری عروج پر پہنچ گئی. حیدرآباد میں بھی خواتین, بچے اور سب بھی تیاریوں میں مصروف ہیں. اسی حوالے سے ہمارے نمائندے علی احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے. جی علی, بتائیے گا حیدرآباد کے باسی عید کی تیاریاں کیسے کر رہے ہیں؟ جی بالکل, ماہ سیام کے آخری ایام میں جو ہے عید کی خریداریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں. اس وقت میں موجود ہوں حیدرآباد کے تاریخی ریشم بازار میں. یہاں پر بھی جو ہے خواتین ہیں, بچے ہیں, مرد حضرات ہیں, وہ جو عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں. آج جو ہے اس بازار میں رش دیکھا جا رہا ہے. آج سے جو ہے ایک دن پہلے جو ہے قبل تک جو ہے آخری عشرے سے قبل جو ہے یہاں پر رش دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا, اور جو صورتحال جو گہما گہمی عید کی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن آج جو ہے 27واں روزہ ہے اور آج جو ہے یہاں بازاروں میں گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے. تمام ہی دکانوں پر رش ہے. جو ہے خواتین جو ہیں بیگز ہیں, کپڑے ہیں, جویلری ہے, جوتے ہیں, وہ سب خرید رہی ہیں. اور بچوں کے لیے خصوصی طور پر جو تیاریاں کی جا رہی ہیں. تمام ہی چہرے جو مسرت سے کھلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور جو عید قریب قریب آتی جا رہی ہے اسی طرح سے جو ہے تیاریاں بھی عروج پر پہنچ چکی ہیں. اس کے علاوہ اگر دیگر بازاروں کی میں بات کروں تو قلعت مارکیٹ ہے, 8 نمبر مارکیٹ ہے, اس میں بھی جو ہے خریداری عروج پر پہنچ چکی ہے. جو خواتین کا جو ہے خاصا رش نظر آ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آج ہی چاند رات ہے. اور یہاں پر جو ہے بہت شکریہ علی احمد. اب رخ کریں گے فیصل آباد کا. تو فیصل آباد میں عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. کسی کو چوڑیوں کی تو کسی کو میچنگ جویلری کی تلاش ہے. مزید بتائیں گے شکیل حبیب. جی شکیل.
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी जो है वो ईद की खरीदारी जो है वो पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। किसी को ज्वेलरी तो किसी को मैचिंग दुपट्टों की ज़रूरत है, लेकिन मार्केट में जो है वो गहमा गहमी भी है और साथ में जो है वो दुकानदार भी इस वक्त इस वजह से परेशान है कि जो पहले रुझान होता था खवातीन का और ख़रीदारी का, वो इस वक्त नहीं है। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल क्या है मार्केटों की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा कि क्या है। मार्केट का रुझान जो है भाईजान, बाजार में आपको गहमा गहमी नज़र आ रही है। लोग आ रहे हैं, चीज़ों के रेट पूछ रहे हैं और चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत खरीद ही नहीं है। चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है। हम भी इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। लाखों का माल लेके आए हैं मगर कस्टमर है नहीं, कस्टमर की कुव्वत खरीद ही नहीं है। 10 रुपए की चीज़ जो पहले मिल रही थी वो अब 100 रुपए की मिल रही है। इस वजह से कस्टमर आता है, रेट पूछता है और बेचारा परेशान होकर घर को चला जाता है। खवातीन जो है वो आती ज़रूर है, लेकिन वो रेट जो है वो सुन के जो है वापस चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया शकील हबीब। मुल्तान की तरफ चलेंगे तो मुल्तान के बाजारों में भी शहरी ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। खवातीन कहती हैं महंगाई ने ईद की खुशियां फीकी कर दी हैं। पहले की निस्बत हर शय के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। अहमद काशिफ मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी अहमद। जी बिल्कुल, मुल्तान में भी ईद की तैयारियां खूबी बहुत ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। शहरी निकले हुए हैं अफ्तारी के बाद तैयारियां करने के लिए और इस वक्त मुल्तान के बाज़ारों में खूब गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ स्टॉल्स जो हैं आर्जी तौर पर वो भी लगा दिए गए हैं और वहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है अब वो वहाँ पर मौजूद है। आवाम आए हैं लेकिन महंगाई का शिकवा करते भी दिखाई देते हैं। आवाम का ये कहना है कि पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, मुझे बताइएगा ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं आपकी? ईद की तैयारियां अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी जाएं, लेकिन महंगाई ने बहुत जलील किया हुआ है। डेली पेट्रोल, रात को सोए सुबह 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा पड़ा है। डेली पेट्रोल अब तो जब तैयारियां ईद की करने आई हैं, आप मेहंदी चूड़ियां वगैरह आपने ली होंगी, कितना रेट्स में फ़र्क है? रेट्स क्या, सूट लेने आई थी, शलवार का कपड़ा लेके जा रही हूँ, शर्ट पुरानी मिला लूँगी, यही चीज़ चल रहा है। और क्या चल रहा है, बच्चों के कपड़े बना रहे हैं अपने, तो बस गुजारा कर रहे हैं। नौजवान भी एक हमारे साथ मौजूद हैं। नौजवान, मुझे बताएं ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? ईद की तैयारियां रोज़ों के साथ ईद की तैयारी करना थोड़ा मुश्किल है। कुछ दिनों पहले जैसे आपको पता है बारिश चल रही थी तो मौसम कुछ ठीक था। अब जैसे कि आपके सामने है रश भी है, पर अफ्तारी से पहले तो निकला नहीं जाता क्योंकि गर्मी वापस दोबारा शुरू हो गई है। सही, बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। शहर गुजरावाला में भी ईद की खरीदारी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। मजीद इसी हवाले से जानेंगे राना राशिद से। जी राशिद। हाँ जी बिल्कुल, पहलवानों के शहर गुजरावाला में भी ईद की ख़रीदारी जो है वो अपने आखिरी मराहल के अंदर दाखिल हो चुकी है। गुजरावाला की मार्केट्स के अंदर ख़रीदारी के लिए जो है वो फैमिलीज़ का रश बढ़ चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सटला टाउन मार्केट के अंदर, जहाँ पर जो है वो ख़वातीन और बच्चे जो अपनी पसंदीदा जो लिबास, जूते, ज्वेलरी जो ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुसूसन ख़वातीन जो है अपनी मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग जूते, मैचिंग चूड़ियाँ अपने लिबास के साथ जो ख़रीदारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। बच्चे अपने पसंदीदा जो है वो लिबास ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। खूब बाव ताऊ का जो वो सिलसिला जारी है। ख़वातीन की ये कोशिश है कि अपनी ख़रीदारी जो है वो उसको जो मुकम्मल किया जाए। बच्चों की भी इसके साथ यही कोशिश है कि चांद रात से कबल जो अपनी बहुत शुक्रिया राना राशिद। खानेवाल चलेंगे और वहाँ ईद की तैयारियां कैसी जारी हैं ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे राना ताहिर से। जी ताहिर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। खानेवाल के बाज़ारों की हालत भी दीगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं है। अब बाज़ार जो है इस वक्त खचा खच भरे हुए हैं, लोगों का रश भी है, बाज़ारों की रौनकें दुबाला भी हो रही हैं और लोग जो हैं बाज़ारों का रुख भी कर रहे हैं, जिनमें मर्द ख़वातीन समेत बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के जो है वो आखिरी दिन चल रहे हैं। इसके साथ साथ ईद नज़दीक है, इस सर पर है, ख़रीदारी को मुमकिन भी बनाना है। सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो बच्चों की है। ताहम बाज़ारों में ख़वातीन भी अपने अपने आइटम्स खरीदती दिखाई दे रही हैं। वो बाज़ार जिनमें सबसे ज़्यादा रश है वो स्टॉल्स, उनमें चूड़ी के स्टॉल्स। बहुत शुक्रिया राना ताहिर। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए सोराब घोट बस स्टैंड से रवाना हो रहे हैं। शहरी कहते हैं किराया जितना भी महंगा हो, ईद मनाने का मज़ा अपनों के संग ही है। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट देखिए। ये है परदेसी जो मुल्क के दीगर शहरों, गांव और इलाकों से कराची अपने रोजगार कमाने के लिए आते हैं। अपनों में ईद मनाने की खुशी इतनी है कि किराया जितना भी हो घर जल्दी पहुंच जाएं। मैं अपनों में ईद मनाने जा रहा हूँ, दिल भी खुश है, बाग बहार है और खुशी से जा रहा हूँ ईद मनाने के लिए। बहुत खुशी होती है, बेइंतहा खुशी होती है, आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। जब आप बहुत दिनों बाद जाते हैं अपने
अजीज रिश्तेदारों के पास, तो खुशी को तो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। परदेश तो सारी जिंदगी रहते हैं, जब अपनों में जाते हैं तो मज़ा ही कुछ और होता है ईद का। मुल्क के दीगर सूबों से कराची आए लोगों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रही। अगर किराया कम होता तो घर वालों के लिए भी कुछ ले जाते। कैमरामैन शहरोज खान के साथ मोहम्मद मोहसिन, सच न्यूज़, कराची। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज़ की कमी की मंजूरी दे दी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और दहशतगर्दी समेत संगीन नोयत के जुराम में सजा याफ्ता कैदियों पर नहीं होगा। सजाओं में कमी का इतलाक ज़िना, चोरी, डकैती, अगवा, माली जुराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले मुजरिमों पर भी नहीं होगा। इलामी के मुताबिक सजाओं में कमी का इतलाक 65 साल से ज़ायद उम्र के मर्द कैदियों और 60 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन कैदियों पर होगा। इस्लामाबाद में मरकज़े तहकीकात फ़ारसी ईरान और पाकिस्तान ईरानी कल्चर कौंसलेट के ताउन से कुरान पाक के नादिर नुस्ख़ाजात की नुमाइश का इनेकाद किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं, कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर उम्मत मुस्लिमा को दरपेश तमाम मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। अलमदार बलोच की रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में मुनक्दा नुमाइश में मेम्बरान असम्बली, तलबा व तालिबात समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने नुमाइश के इनेकाद पर मुंतज़मीन की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि कुरान पाक सारी इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का जरिया है। पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत से मुकम्मल तौर पर आमांग है। Honor for me to inaugurate this exhibition of calligraphy and our holy book, Quran Sharif. They all believed in a constitution, in a rule of law, and so we are celebrating this golden jubilee. ईरान के सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी, कल्चरल काउंसलर इस्लामी जमहूरिया ईरान इस्लामाबाद, डॉक्टर एहसान खजाई व दीगर का कहना था कि कुरान मजीद मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नौजवान नस्ल को रोशनास कराना बहुत ज़रूरी है। همت همه ما به عنوان یک فرد مسلمان آن است که نقش قرآن کریم این کتاب هدایت و بشارت و مایع سعادت بشر را در زندگی خود برجسته سازیم. هدف ما از برگزاری این نمایشگاه انس و الفت بیشتر با قرآن کریم هست و آشنایی جوانها با معارف و فرهنگ قرآنی هست. हमें कुरान करीम के इतने कदीम और खूबसूरत और इतने नादिर जो हैं वो नुस्खे देखने को मिले हैं। कुरान करीम कम्मल ज़ाब्ता अखलाक है, हमें समझने की ज़रूरत है। शुरका ने मुंतज़मीन की काविश को सराहते हुए कहा कि ऐसी नुमाइश का इनेकाद तसलसल के साथ होना चाहिए। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़ इस्लामाबाद। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में, सच के साथ रहिए।